हेलो स्टूडेंट्स, ये आज का वीडियो जनरल डायोड रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर बेस्ड है। एग्ज़ाम में जनरल डायोड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें कई टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि लोड रेजिस्टेंस आरएल की रेंज कि जिससे आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन रहे, इनपुट रेजिस्टेंस आरएस की रेंज या इनपुट वोल्टेज की रेंज वीएस वोल्टेज सोर्स की रेंज पूछ सकता है। आई जेड मिनिमम आई जेड मैक्सिमम मतलब जनरल करंट की रेंज दे सकता है और उससे क्वेश्चंस पूछ सकता है या इसकी रेंज पूछ सकता है। तो इतने ही टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जनरल डायोड की प्रॉपर्टी क्या है, जनरल डायोड वर्क कैसे करता है, किस रीजन में करता है, और साथ में ये आउटपुट वोल्टेज को कैसे कांस्टेंट मेंटेन रखता है, ये अगर क्लियर है तो क्वेश्चन कुछ भी आता रहे आराम से सॉल्व हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जनरल डायोड को समझते हैं कि जनरल डायोड है क्या। जनरल डायोड एक्चुअली क्या करता है कि ये है तो एक तरह से नॉर्मल डायोड का ही एक एडवांस वर्जन है। मतलब इसकी प्रॉपर्टी डायोड की तरह ही है। ठीक है, डायोड में जैसे फॉरवर्ड बायस में नॉर्मली बिहेव, फॉरवर्ड बायस में जिस तरह बिहेव होता है उसी तरह से ये भी बिहेव करता है फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। और जब रिवर्स बायस में बात करें तो रिवर्स बायस में भी एक सर्टेन पॉइंट के पहले तक ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा, मतलब ऑफ रहेगा, नॉमिनल करंट रहेगी, ठीक है, माइक्रो एम्पियर रहेगी, करंट बहुत ही जीरो के बराबर रहेगी। लेकिन एक सर्टेन वैल्यू यानी कि वी जेड निगेटिव वोल्टेज है, ये रिवर्स बायस में निगेटिव वोल्टेज रहेगा। वी जेड के आसपास अगर ये पहुंचता है, वी जेड के बराबर या वी जेड से ज़्यादा पहुंचता है तो करंट एकाएक चेंज होता है, करंट में बहुत ज़्यादा राइज करता है, जिससे क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज वो वीजेड का वीजेड मेंटेन रखता है। ठीक है, अदर डायोड में क्या होता है, वीजेड के ऊपर करंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिससे ये बियर नहीं कर पाता और वो बर्न हो सकता है। लेकिन जनरल डायोड में ऐसा नहीं हो सकता, वो बर्न नहीं होगा। तो उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज किया जाता है। मतलब कहने का ये है कि जनरल डायोड फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड की बिहेव करेगा और रिवर्स बायस में वी जेड के पहले तक नॉर्मल डायोड यानी ऑफ रहेगा, और जैसे ही वी जेड को टच करेगा या उससे ज़्यादा जाने का होगा इनपुट में तो आउटपुट वोल्टेज वी जेड का वी जेड ये मेंटेन रखेगा। ठीक, ये मेन बेसिक प्रॉपर्टी, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर बात करते हैं इफ जनरल डायोड इज इन जनरल रीजन। ये हमारा जनरल रीजन है कि रिवर्स बायस वोल्टेज हमारा मैग्नीट्यूड उसका वी जेड से ज़्यादा हो रहा है तो उस रीजन को जनरल रीजन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है और ये पी साइड है, ये एन साइड है, तो यहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज प्लस लगाएंगे, इधर इधर माइनस। तो किस बायस में है ये एक्चुअली ये रिवर्स बायस में है कि नहीं। एन साइड को करेक्ट करेंगे हम माइनस प्लस वोल्टेज से और पी साइड को माइनस से, तो किस में होगा ये डायोड, रिवर्स बायस में। अब ये इसका मैग्नीट्यूड अगर वीजेड से कम है, वीजेड इसका जनरल वोल्टेज है, इसका मैग्नीट्यूड वीजेड से कम है तो रिवर्स बायस में रहेगा और ऑफ रहेगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड वीजेड से ज़्यादा है तो रिवर्स बायस में तो है ही है पहले से, तो और किस में रहेगा, ये जनरल रीजन में रहेगा। तो उसकी बातें कर रहा है। इफ जनरल डायोड इज इन जनरल रीजन, दिया यहाँ पर वी एस इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस वी जेड। माइनस क्या है, ये रिवर्स बायस में है इसलिए इसको माइनस बोला गया। एक्चुअली ये ऊपर प्लस ही रहेगा, है ना, लेकिन ये बायसिंग निगेटिव इसलिए माइनस का नाम रखा गया है। और यहाँ पर देखो ग्राफ में भी माइनस साइड में है इसलिए माइनस वी जेड। ठीक है, अब यहाँ की बात करें वी ए इक्वल्स टू वी नॉट। देखो यहाँ से यहाँ तक सेम नोड है तो वी ए इक्वल्स टू वी नॉट होगा ही, और यही वी एल हो जाएगा। क्यों, वी एल क्या है, वोल्टेज अक्रॉस दी लोड, ये वी एल आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी वी जेड के बराबर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है जनरल डायोड की कि व्हेन जनरल डायोड इज इन ऑपरेटेड इन जनरल रीजन देन इट विल जनरेट आउटपुट इक्वल टू जनरल वोल्टेज दैट इज वी जेड। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हमको ये पता है कि अगर इसमें आई एल करंट फ्लो कर रही है तो आई एल इंटू आर एल इक्वल्स टू वी एल इक्वल्स टू वी जेड, वी नॉट इक्वल्स टू वी एल
इक्वल टू आई एल इंटू आर एल, तो यहाँ से आई एल निकल आएगा, आई एल इक्वल टू वी जेड अपॉन आर एल, है ना। अगर वी जेड गिवन है क्वेश्चन में, आर एल गिवन है, तो यहाँ पर आई एल तुरंत आ जाएगा कि लोड करंट कितनी होगी। पहला आंसर तो यहीं से आ गया, खत्म। सेकेंड, अप्लाई केसीएल एट नोड ए, यहाँ पर हम केसीएल अप्लाई करेंगे तो इनपुट करंट क्या है, आई एस सोर्स करंट, जनरल करंट डाउनवर्ड और लोड करंट, है ना। तो इनकमिंग करंट कौन सी है, आई एस है, आउटगोइंग आई जेड और आई एल, है ना। ये आई एल यहाँ पर आएगी, इधर कोई करंट नहीं, ये तो नोड का वोल्टेज रीडिंग के लिए लिया गया है, यहाँ से यहाँ तक रीडिंग करने के लिए। करंट तो ये फ्लो करेगी आई एल, तो यहाँ से आ जाएगा आई एस इक्वल टू आई जेड अपॉन आई एस इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल होगा, ठीक है। ये हमारा पहला फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड और ये थर्ड इक्वेशन हो गया, ओके। अब यहाँ तक क्लियर है। अब हमको निकालना आई एस। अब एक्चुअली क्या है, ये नोड हो गया वी आई यहाँ पर, और ये होगा वी ए, तो उसी को यहाँ पर दिखाया गया है, वी ए वी आई इनपुट वोल्टेज, आर एस रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस, आई एस सोर्स करेंट और वी ए वोल्टेज है। तो आई एस क्या हो जाएगा, आई एस हो जाएगा, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, करंट हमारे लेफ्ट राइट है, तो सीधी बात है वी आई मस्ट बी ग्रेटर देन वी ए, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा वो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी आर एस, तो हो जाएगा वी आई माइनस वी ए अपॉन आर एस, से आ जाएगा हमारा सोर्स करंट आई एस, है ना। आई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन आर, तो डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल जो ड्रॉप हुआ है, वी आई माइनस वी ए अपॉन आर एस, तो यहाँ से हमारा आ गया आई एस, क्योंकि वी ए इक्वल टू क्या है, वी जेड है, तो आई एस इक्वल टू वी आई माइनस वी जेड अपॉन आर एस। वी आई गिवन होगा क्वेश्चन में, वी जेड गिवन होगा और आर एस गिवन होगा। जो इसमें नहीं गिवन होगा उसके लिए भी ये इक्वेशन काम करेगा, मतलब रहेगा यही इक्वेशन, जो अननोन होगा और जो नोन होगा उसकी हेल्प से हम फर्स्ट सेकेंड और ये फोर्थ, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो जो नोन होगा उसकी हेल्प से हम अननोन निकालते जाएंगे और आंसर आता जाएगा, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इफ वी एस इज ग्रेटर देन माइनस वी जेड, है ना, माइनस वी जेड से अगर ज़्यादा है तो नॉर्मल डायोड बिहेव करेगा, है ना। जीरो से ज़्यादा होगा तो फॉरवर्ड बायस पे ऑन हो जाएगा, और माइनस वी जेड से ज़्यादा वी जीरो से कम है तो रिवर्स बायस में रहेगा और ऑफ रहेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो हमने पहले ही बताया था कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, रेंज ऑफ आर एल पूछ सकता है या गिवन हो सकता है, रेंज ऑफ वी एस, है ना, इनपुट वोल्टेज की रेंज पूछ सकता है या गिवन हो सकता है, रेंज ऑफ आर एस पूछ सकता है या गिवन हो सकता है, और रेंज ऑफ आई जेड, दोनों ही केस पूछ भी सकता है और गिवन भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। केस वन है पहला, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया गया नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आर एस की वैल्यू दे सकता है आई जेड है, आर एल दे सकता है ना, वी आई दे सकता है, जो कुछ भी हम यहाँ पर भी वेरिएबल की फॉर्म में ही चल रहे हैं। तो पहला तो जो प्रॉपर्टी है फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ जनरल डायोड, पहले लिखेंगे, क्या करेंगे कि अज्यूम करोगे कि ये जनरल डायोड किस में है, जनरल रीजन में वर्क कर रहा है। उसके पहले करोगे कि ये क्या है, रिवर्स बायस में तो होगा ही, तो अज्यूमिंग दैट जनरल डायोड इज इन जनरल रीजन, तो बाय नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ जनरल डायोड इट विल जनरेट आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू जनरल वोल्टेज दैट इज वी जेड, तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी जेड हो जाएगा। तो यहाँ से वी ए इक्वल टू वी जेड हो गया, दूसरा वी नॉट इक्वल टू वी एल इक्वल टू आई एल इंटू आर एल इक्वल टू वी जेड, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आई एल इक्वल टू वी जेड अपन आर एल आ जाएगा पहला, ठीक है। उसके बाद आई एस के सी एल लगाओगे, आई एस इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, और फोर्थ इक्वेशन आ जाएगा आई एस इक्वल टू वी आई माइनस वी जेड अपन आर एस। ये तो हो गया, चारों इक्वेशन है, इसी की हेल्प हमको लेनी है। अब केस फर्स्ट में आते हैं, इफ आई एस, हाँ अब यहाँ पर तुमको आई एल मिल चुका है और आई एस मिल चुका है, ठीक है। अगर इफ आई एस इज लेस देन आई एल, आई एस जो इनकमिंग करंट है और आई एल है आउटगोइंग, वन ऑफ द आउटगोइंग करंट, अगर आई एल से आई एस कम हो गया तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर ऐसा केस है तो उसमें क्या होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब जनरल डायोड क्या हो गया, ऑफ हो जाए, क्योंकि आई जेड अगर जीरो हो गया, ऑफ होने पर आई जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तभी आई एस इक्वल टू आई एल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना, क्योंकि आई जेड जीरो का आई एस इक्वल टू आई एल हो जाएगा, और उस केस में हमारा सर्किट ये कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, आई इक्वल टू आई एल, आई एस इक्वल टू आई एल हो जाएगा। तो वहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारा एक सिंपल सा सर्किट बन जाएगा,
तो आई इक्वस टू आई एस इक्वस टू आई एल इक्वस टू वी आई अपन, दोनों सीरीज में हो गए आर एस और आर एल, वी आई अपन आर एस प्लस आर एल। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा सोर्स करेंट और यही हो जाएगा हमारा लोड करेंट। और अगर पूछ रहा है कि आउटपुट अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर आउटपुट वीजेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जनरेट डायोड कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एल। अब यहाँ पर करंट जो फ्लो कर रही है यानी आई एल ये है, यानी आई एस दोनों बराबर हैं इनटू आर एल, है कि नहीं। वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू करेंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट क्या है आई एल, रेजिस्टेंस क्या है आर एल। तो आई एल इंटू आई एल जो यहाँ मिल चुका है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आर एल से, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा। ध्यान रखना इस केस में जब ये आई एस इज लेस देन आई एल है तो वी नॉट वी जेड के बराबर नहीं होगा। पहले हम करंट निकालेंगे, सोर्स करंट आई एस इक्वल टू आई एल इक्वल टू इनपुट वोल्टेज अपान सीरीज में जो दोनों रेजिस्टेंस आर एस प्लस आर एल, इससे हमारा लोड करंट आ जाएगा। उसी लोड करंट को मल्टीप्लाई करेंगे आर एल से, तो हमारा हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज यानी कि लोड वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट केस में आते हैं। हाँ वही ये सारा ये इक्वेशन वही रहेंगे। सेकंड केस क्या है, इफ आई एस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू आई एल। तो इससे क्या मतलब, इसका ये हुआ कि अजम्पशन वाज करेक्ट, मतलब डायोड जनरल डायोड इज इन जनरल रीजन। पहले वाले केस में क्या था, जनरल डायोड इज इन रिवर्स बायस एंड ऑफ, तो यहाँ जनरल रीजन हो गया। ठीक है, अब यहाँ प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। इफ वी आई एंड आर एस आर कांस्टेंट। अब यहाँ पर वी आई और आर एस जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल में क्या दिया है, कांस्टेंट दिया, वेरिएबल इसमें नहीं है। वी आई की वैल्यू दी हुई है, आर एस दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, मतलब वेरिएबल का साइन नहीं बना हुआ है। उस केस में आई एस इज कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वी आई कांस्टेंट आर एस कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब वी आई नहीं बदल रहा है, आर एस नहीं बदल रहा है, वी जेड तो कांस्टेंट रहेगा ही, तो आई एस भी कांस्टेंट हो जाएगा। आई एस इज कांस्टेंट हो गया यहाँ पर। अब सेकेंड आई एस इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। अब ये लेफ्ट साइड तो कांस्टेंट हो गया, तो राइट साइड में दो पार्ट हैं। जब ये कांस्टेंट है और इन दोनों में से अगर एक भी वेरी करेगा तो उसको कंपनसेट तो दूसरा करेगा। अगर ये ज़्यादा होगा तो इसको कम होना पड़ेगा, इसी तरह से। तो क्योंकि सम क्या है हमारा कांस्टेंट है आई एल, तो आई जेड मिनिमम अगर होगा तो आई एल मैक्सिमम हो जाएगा। सिमिलरली आई जेड अगर मैक्सिमम है तो आई एल मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर आई जेड की रेंज दे सकता है, आई जेड मिनिमम आई जेड मैक्सिमम, आई एल पूछ सकता है, उस केस पर डिपेंड करेगा। तब यहाँ पर आई जेड मिनिमम जो भी होगा उससे चलेंगे आगे। तो कुल मिलाकर के लेकिन चाहे जो केस हो, इन दोनों केस के लिए ये इक्वेशन भी वैलिड रहेगा, आई एल इक्वल टू वी जेड अपन आर एल। ठीक है, तो वहाँ से हम आर एल की वैल्यू निकाल लेंगे, या आर एल दिया है तो वहाँ से हम आई एल की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है, जो भी गिवन होगा उसके फॉर्म में दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। अब आर एल इक्वल टू वी जेड अपन आई एल, अगर आर एल पूछ रहा है तब के लिए। अब यहाँ पर देखो आर एल और आई एल में रेसिप्रोकल का रिलेशन है। इफ अगर आई एल मैक्सिमम है तो आर एल क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। सिमिलरली अगर आई एल मिनिमम ले रहे हैं हम तो आर एल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। मतलब यहाँ पर ये तुमको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें कोई न कोई एक में आओगे, ऐसा तो नहीं सारे करने पड़ेंगे, कोई न कोई एक केस में ही चलोगे। यहाँ अगर आ गए तो यहाँ से यहाँ एक केस में आओगे, तो इस तरह रहेगा। यहाँ पर दोनों केस को डिस्कस किया जा रहा है। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये न्यूमेरिकल है, 12 वोल्ट का सोर्स वोल्टेज लगा हुआ है, जनरल डायोड है जिसका जनरल वोल्टेज है वी जेड इक्वल 6.0 वोल्ट दिया हुआ है, आर एल यहाँ वेरिएबल किया हुआ है, आर एस को फिक्स कर दिया है 1.1 कांस्टेंट किया हुआ है। ठीक है, अब पूछ रहा है उसमें कुछ भी पूछे सब कुछ निकाला सकता है। वी नॉट क्या होगा, आई एल की रेंज क्या होगी, अगर आर एल की रेंज दिया हुआ तो आई एल भी रेंज में ही रहेगा। अगर आर एल वेरी कर रहा है तो करस्पॉन्डिंग करंट भी वेरी करेगी ही करेगी। ठीक, तो आई जेड मैक्सिमम दिया हुआ है 4 मिली एम्पियर। अब आई जेड मिनिमम ना भी दिया रहे तो ये मानने की ज़रूरत है कि 0 मिली एम्पियर होगा ही होगा। ठीक है, नहीं भी देता कभी कभी, मैक्सिमम दिया है तो आई जेड मिनिमम 0 होगा ही होगा। अब वी ए क्या होगा, पहले वही चीज़ लिखोगे कि जनरल अज्यूमिंग दैट जनरल डायोड इज इन जनरल रीजन। देखो ये रिवर्स बायस में है, पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्टेड टू एन और निगेटिव साइड ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी, तो रिवर्स बायस में है तो है, और 6 वोल्टेज से ज़्यादा ही है, तो ये हो सकता है कि ये जनरल रीजन में हो। तो ये मान लेते हैं कि इट इज इन जनरल रीजन, तो जनरल डायोड की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसके कारण क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू वी जेड। तो उससे क्या हो जाएगा, वी ए इक्वल टू वी एल इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू
वी जेड। ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा केसीएल अप्लाइंग केसीएल एट नोड ए, तो आई एस इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल हो गया। अब थर्ड में आते हैं, आई एस कैसे निकालें, क्योंकि देखो आर एस कांस्टेंट है, वी एस कांस्टेंट, तो आई एस क्या हो जाएगा, वी आई माइनस वी ए अपन आर एस, यानी कि 12 वोल्ट माइनस वी ए क्या होगा, वी जेड 6.0 अपॉन 1.1 के। अब वोल्ट अपॉन किलो ओम है तो आंसर आएगा मिली एम्पियर में, तो आ जाएगा हमारा ये 5.4545 मिली एम्पियर। ठीक है, ये हो गया है। अब आते हैं इफ आई जेड इक्वल्स टू आई जेड मिनिमम, मान लेते हैं आई जेड की वैल्यू क्या है, 0 ले लेते हैं। तो जब ये आई जेड मिनिमम होगा, आई जेड अगर मिनिमम है तो आई एल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो आई एल विल बी मैक्सिमम। अगर ये है तो यहाँ पर ये आएगा, अगर आई जेड मिनिमम है तो आई एल मैक्सिमम होगा, तो आई एल क्या हो जाएगा, वी एल अपन आर एल, यानी कि वी नाट अपन आर एल, और वी नाट क्या है, वी जेड है 6.0 वोल्ट। ठीक है, एंड आई एस इक्वल टू आई एल प्लस आई जेड, तो आई एल यहाँ से क्या आ जाएगा, आई एस माइनस आई जेड, आई एस माइनस आई जेड। अब आई जेड क्या मान रखा है, 0, यानी कि आई एल मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा वही 5.4545 मिली एम्पियर, क्योंकि आई जेड मिनिमम मिले तो वही हमारा सेम हो जाएगा। अब दूसरा केस, इफ आई जेड इक्वल टू आई जेड मैक्सिमम, तो उसी प्रॉपर्टी से, उसी लॉजिक से आई एल क्या हो जाएगा, मिनिमम। अगर ये मैक्सिमम है आई जेड तो आई एल क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पर आई जेड मैक्सिमम, आई एल मिनिमम, क्यों, कहाँ से, यहाँ से, ये इक्वेशन बता रहा है ऐसा। तो आई एल इक्वल टू आई एल मिनिमम इक्वल टू आई एस माइनस आई जेड मैक्स, यहाँ देखो आई एल इक्वल टू आई एस माइनस आई जेड। ठीक है, तो आई जेड मैक्सिमम ले रहे हो तो उससे हम मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आई एल में हमारा मिनिमम आ जाएगा 1.4545 मिली एम्पियर हो गया। क्लियर, 12 वोल्ट सेम क्वेश्चन है। अब इसमें आर एल को यहाँ पर वेरी नहीं कराया गया है, तो अब आर एल को दे दिया है कांस्टेंट 1 किलो ओम दे दिया गया है, आई जेड आई एल ये सब पूछ रहा है। तो वी ए इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू वी एल, हम यह मान रहे हैं कि अज्यूम जनरल डायोड इन जनरल रीजन, तो वहाँ से ये प्रॉपर्टी यूज करके आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा 6.0 वोल्ट, तो वी एल हो जाएगा आई एल इंटू आर एल 6.0 वोल्ट, आई एल आ जाएगा हमारा 6.0 मिली एम्पियर, है ना, वी नॉट अपॉन आर एल से 6.0 मिली एम्पियर आ गया। अप्लाई के सी एल एट नोड ए, आई एस इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। ठीक है, आई एस निकाल लो, क्योंकि आर एस मैक्स कांस्टेंट है, वी एस कांस्टेंट में है, वी आई कांस्टेंट है, तो यहाँ से आ जाएगा आई एस इक्वल टू 5.4545 मिली एम्पियर। अब आई जेड, अब यहाँ पे ये कह रहा है आई एस इज लेस देन आई एल, है ना, आई एस इक्वल टू 5 पॉइंट आ रहा है, अब आई एल हमारा 6 पॉइंट, तो आई एस क्या है, आई एल से ले सका, वही पहला केस में आ गए हम। तो इसका ये तभी हो सकता है जब डायोड ऑफ में हो, जब डायोड ऑफ हो गया तो हमारा सर्किट कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, है ना, आर एस और आर एल दोनों हो गए सीरीज में, तो करंट हमारी जो आई एस है वही हो जाएगी आई एल, आई एस इक्वल टू आई एल इक्वल टू 12 वोल्ट अपान दोनों का सम, क्योंकि ये सीरीज में है 1.1 के प्लस 1 के, तो यहाँ सॉल्व करोगे आ जाएगा 5.7143 मिली एम्पियर हो गया। ये हो गया हमारा लोड करंट या सोर्स करंट, दोनों बराबर हो जाएंगे। और आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, अब आउटपुट वोल्टेज 6.0 नहीं होगा, क्या होगा, आई एल इंटू आर एल, आई एल यही आ चुका है, आई एल इंटू आर एल, यानी कि 5.7143, क्योंकि आर एल 1 किलो ओम है, किलो ओम का मल्टीप्लाई मिली एम्पियर में करेंगे तो वोल्ट आएगा। ठीक है, वोल्ट अपान किलो ओम करेंगे तो मिली एम्पियर आएगा। ओके, तो ये जनरल डायोड के दो न्यूमेरिकल करा दिया। उसके बाद और अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी अगर अच्छा लगा हो, इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।